जय हिंद। नमस्कार साथियों, पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम में बड़ा बदलाव आ गया है। अब होगा 1 करोड़ का कवर और बहुत कुछ उसमें सुविधाएं हैं। सभी डिफेंस सर्विंग, रिटायर्ड और पैरामिलिट्री फोर्सेस तथा पुलिस के लिए भी ये लागू कर दिया गया दोस्त। क्या आपको एसबीआई में फायदा होगा या पीएनबी में, किसमें ज्यादा फायदा होगा उसके बारे में बात करेंगे। इक्वल एमएसपी 15,500 जैसे कि हमें पता है, उसकी सुनवाई 16 अप्रैल 2024 को होनी है। क्या उस पर अपडेट निकल के आ रही है वो बात करेंगे। और लास्ट में स्पर्श का क्या जवाब है, जो आपका 4% डीआर का जो एरियर भुगतान होना है, क्या वह आपके पेंशन के साथ क्रेडिट होगी या पहले क्रेडिट होगी, उस पर भी बात करेंगे। तो सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, ये आपको मैं जो लेटर दिखाने जा रहा हूँ, एडजुटेंट जनरल ब्रांच का 10 अप्रैल 2023 का ये लेटर है, जिसके अंदर उन्होंने एडवाइजरी जारी की ऑल कमांड्स को, और उसमें डीएसपी अकाउंट की अवेयरनेस के बारे में बताया गया लोग कि डीएसपी अकाउंट आपका कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उसके फायदे हैं और कैसे आपने अपने डीएसपी अकाउंट को, यदि आप रिटायरमेंट आ जाते हैं तो उसके बाद आपने कैसे उसको चेंज करना है। क्योंकि जब आप सर्विंग में हैं, उसका अकाउंट जब होगा उसका कोड अलग होता है। रिटायरमेंट के बाद जब आ जाते हैं तो उसका कोड चेंज करना पड़ता है, जिसके लिए आपको बैंक में जाके एक एप्लीकेशन देनी है, उसको चेंज कराना। तो इसी अवेयरनेस के बारे में इसमें बताया गया दोस्तों। तो इसको दिखाने का मकसद ये है। अब इस लेटर से संबंधित जो इसके फायदे हैं वो मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। तो समझ लेते हैं उसमें क्या है इसका महत्व। अब दोस्तों, ये पीएनबी ने एक सर्कुलर निकाला 6/24, जो कि 9 अप्रैल 2024 को ये जारी किया गया। सब्जेक्ट देख रहे होंगे, इनहेंसमेंट ऑफ पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज अंडर पीएनबी रक्षा प्लस स्कीम, यानी कि पीएआई भी आप इसको बोल सकते हो। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, यानी कि जो रक्षा प्लस स्कीम के तहत यदि आपका अकाउंट है, इसमें जो पहले आपको धनराशि मिलती थी उसमें अब बदलाव हो गया दोस्तों, जस्ट डबल कर दिया। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, बैंक हैज इनहेंस्ड द पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पीएआई कवरेज एंड अदर फीचर्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस अंडर पीएनबी रक्षा प्लस स्कीम ओनली फॉर सर्विंग पर्सनल ऑफ ऑल 3 विंग्स ऑफ डिफेंस एज वेल एज सेंट्रल एंड स्टेट पुलिस हुज सैलरी इज क्रेडिटेड इन अकाउंट अंडर पीएनबी रक्षा प्लस स्कीम फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। रक्षा प्लस स्कीम के तहत जिसकी सैलरी इस अकाउंट में आएगी, तो 1 अप्रैल 2024 से उनको मिलने वाले फायदे ये रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर पहले 50 लाख था, अभी 100 लाख कर दिया, यानी कि 1 करोड़ कर दिया दोस्तों। और ऐसे ही पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर थ्रू डेबिट कार्ड 2 लाख से 10 लाख कर दिया। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर थ्रू क्रेडिट कार्ड 10 लाख कर दिया। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर ये पहले 1 करोड़ था, इसको 1.5 करोड़ बना दिया दोस्तों। पर्सनल एक्सीडेंट परमानेंट टोटल इसका 100 लाख, यानी कि 1 करोड़ भी यहाँ पर दिया गया। ऐसे इसमें 6 से 15 तक आप जो भी यहाँ देखेंगे, सारे में ये अमाउंट बढ़ गए दोस्तों। यहाँ भी आप देखेंगे 17 और 18 में ये सारे इसका अमाउंट जो है बढ़ा दिया गया है। और ये लेटर रिसेंटली जारी हुआ है, इसकी कॉपी आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जाके इस लेटर को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आप इसको भली भांति समझें और पढ़ें, इसमें और भी कई अन्य फायदे हैं, तो ये आपके काम की चीजें हैं। दूसरा, ये एसबीआई ने इसमें इनिशिएट लिया पेंशनर्स के लिए, और वो खुद पेंशनर को बता रहा है कि भाई आप बैंक के अंदर आ जाओ, आप पेंशन जो आए हैं, आपका जो डीएसपी अकाउंट है उसको पेंशन में बदली कर दो। ये खुद इंटीमेशन दे रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं चिट्ठी, ये बंदे के नाम से की है। यहाँ पर उन्होंने लिखा, विथ रेफरेंस टू अबव इट इज सबमिटेड दैट इट हैज कम टू अवर नोटिस दैट यू हैड रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विस एंड नाउ यू आर डिफेंस पेंशनर। यू आर एडवाइज्ड टू विजिट द बैंक फॉर द कन्वर्जन ऑफ योर सैलरी अकाउंट टू डीएसपी पेंशनर टू डीएसपी पेंशनर अकाउंट along with your application, copy of PPO and आधार कार्ड। तो दोस्तों, आप जब इसको चेंज कराने जाते हैं तो अपनी पीपीओ की कॉपी और आधार की कॉपी जाएं और एक एप्लीकेशन वहां पर भरें और इसको तुरंत चेंज कराएं, ताकि मिलने वाले लाभ हैं वो आपको समय से मिल सके दोस्तों। अगली अपडेट है दोस्तों एमएसपी केस के बारे में। जैसे हमें पता है कि इक्वल एमएसपी केस 15,500 की सुनवाई 16 अप्रैल 2024 3:03 PM पर दी गई है। जैसे कि आप कोर्ट का आदेश देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसका टाइमिंग दे दिया गया है दोस्तों। नीचे आप देखेंगे 5/3/2024 का जो ऑर्डर है, इस पे रिनोटिफाई एंड अप्रैल 16 2024 एट 3:30 PM, और ये माननीय जज हैं जो आपके सामने है। 5 मार्च को जो सुनवाई से पहले कोड बदल दिए गए थे इसके, और इवन इसके जज भी बदल दिए गए थे दोस्तों। कोड नंबर 3 में हमारा पूरा केस चल रहा था और वहाँ पर सुनवाई लास्ट स्टेज में थी। अब इसको बदल के कोड नंबर 4 में दे दिया गया और बताया गया कि जितने भी आर्मड फोर्सेज के कोर्ट केस हैं वो सारे कोड नंबर 4 में सुने जाएंगे।
और नए जज वहाँ पर दे दिए गए। इस केस में ये फर्क पड़ेगा कि जब कोर्ट नंबर 3 में इसकी सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी थी और फैसला आने का इंतजार था दोस्तों, उसी दिन इसका कोर्ट बदल दिया गया और जज भी बदल दिए गए। क्या इसके पीछे रहा होगा वो माननीय अदालत ही इसको बता पाएगा दोस्तों, लेकिन कोर्ट आपका बदल दिया, जज आपके बदल दिए गए और पार्सली सुनवाई जो 5 मार्च को हुई थी इस पर, और बाकी सुनवाई इसमें पेंडिंग है क्योंकि सुनवाई नए सिरे से शुरू होगी क्योंकि जजेज नए हैं तो सुनवाई भी नए सिरे से होगी दोस्तों। तो अब 16 अप्रैल को 3:30 PM में इसकी सुनवाई होगी। तो हमें करना होगा 16 अप्रैल का इंतजार दोस्तों, माननीय अदालत इस पर क्या फैसला अपना देती है अब तक पहुंचा दिया जाएगा दोस्तों। अगली बात करेंगे दोस्तों, स्पर्श से 4% जो बढ़ोतरी आपका हुआ उसका एरियर अभी तक आपको नहीं मिला है। तो वहां से पता चला है कि 30 अप्रैल को आपको 50% DR के साथ आपकी पेंशन आएगी, प्लस 3 महीने का जो एरियर है जनवरी फरवरी मार्च का, वो आपके पेंशन के साथ ही आने की संभावना, ऐसा स्पर्श बता रहा है दोस्तों। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।